नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, नवरात्रि को लेकर वैसे तो आप लोगों का कई सारे सवाल आदि जो है वो आते रहते हैं। असल में अगर देखा जाए तो मुझे जितने सारे मेल आते हैं तो उसमें से धूप आदि के विषय में एक आते हैं और जो है शाक्त पूजा आदि के विषय में ही ज़्यादा आते हैं। मतलब कई लोग जो है शाक्त दर्शन आदि के बारे में पूछते हैं। वैसे वो सब कुछ तो बताना काफ़ी मुश्किल है और मतलब वीडियो आदि में मैं जितना हो सका आप लोगों से मैंने वो शेयर किया है कई सारे वीडियो के माध्यम से। आप वो आगम और तंत्र वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। पर वो सारे विषय सच में जो है बहुत विषय एक बड़ी विषय है और हमारा उस प्रकार से यहाँ पर वो सब्जेक्ट है भी नहीं। पर मैंने कोशिश की है कुछ विषयों के लेकर जो है बातें करने की आपसे। मतलब ये विषय जो है धूप के ऊपर और शाक्त पूजा आदि इन सारे विषयों के ऊपर कुछ तत्व के विषय के ऊपर ही जो है सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। क्योंकि पता नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कोई उल्लेख आदि नहीं किया है, पर बहुत सारे लोग मुझे यही मानते हैं कि मैं जो है शाक्त हूँ और शाक्त परंपरा आदि यही सारे विषय आदि जो है मैं बताता हूँ। कई जन मुझे तो यहाँ तक कहते हैं कि आप वैष्णव आदि के विषय में कुछ बताते नहीं हैं, आप राधा कृष्ण की पूजा के बारे में कुछ बताते नहीं हैं, आप दूसरे पूजन आदि के विषय में कुछ बताते नहीं हैं, आप केवल देवी पूजन और धूप के बारे में ही बताते हैं। तो विषय यहाँ पर ये है कि मैं इन दोनों के विषय में ही जो है सही तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ। इसका कारण ये केवल नहीं है कि मैं शाक्त आदि हूँ तो इसलिए, क्योंकि हमारे घर पे तो देखिए जैसे माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है और लक्ष्मी नारायण की भी पूजा होती है और हमारे शिव मंदिर भी है। तो सभी के पूजन आदि ही जो है संपूर्णता से ही हमारे यहाँ पर किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर केवल जो है शाक्त आदि विषय का कोई प्रचार करने के लिए हूँ या फिर ऐसा कुछ। पर हाँ, जैसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं पूर्वी भारत में जन्मा हूँ और जो है आगम आदि तंत्र का चर्चा ही मुझ में ज़्यादा है। और पूर्वी भारत में यानी कि कहा जाता है कि आप मिथिला, बनारस और बंगाल में अगर जन्मते हैं तो वहाँ पर आपको शाक्त दर्शन ही जो है, वैसे तो वाराणसी में शिव भूमि है, पर शाक्त दर्शन भी वहाँ पर, मतलब शाक्त पंथा आप में आ ही जाता है। ये मैंने देखा है। जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के लोग होते हैं, बिहार आदि के लोग होते हैं और बंगाल आदि के लोग होते हैं, असम आदि में भी है ये विषय जो है, वहाँ पर ना शक्ति पूजा के प्रति उनका एक विशेषता होता है। शक्ति पूजा के ऊपर जो है उनका एक विशेष जो है एक मतलब शक्ति पूजा ही उनके एक मन में जुड़ा होता है, मन से वो बहुत जुड़े होते हैं शक्ति पूजा के साथ जो है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों विषय को लेकर चैनल में बताता हूँ, ज़्यादातर धूप आदि को लेकर और देवी पूजा को लेकर, क्योंकि मैं इस विषय के बारे में ही बता सकता हूँ। जो जिस विषय के बारे में बता पाता है, मुझे लगता है उन्हें वही बताना चाहिए। किसी भी प्रकार से केवल कुछ मैं पढ़ाई केवल करके और कुछ जो है जानकारी इधर उधर से लेकर आप लोगों को बताने जाऊंगा तो वो जो है वो नेचुरल नहीं होगा दोस्तों। वो तत्व कभी नेचुरल नहीं होता और उसमें देखिएगा एक मानस भाव नहीं आता है, यानी कि मन से वो आप बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए जिन दो चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा एक्सपर्ट आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उन्हीं विषय के ऊपर ही मैं बताता हूँ। तो आज भी हमारा वही विषय है, नवरात्रि के विषय ही है। नवरात्रि को लेकर बहुत सारे सवाल आदि तो आते ही रहते हैं। ये सवाल एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे करते हैं, मेरे आसपास के कई सारे लोग भी करते हैं ये, कि प्रथम दिन जब हम नवरात्रि अगर कर रहे हैं तो नवरात्रि में क्या प्रथम दिन यानी कि जो प्रतिपदा के दिन है उस दिन अगर हम षोडश उपचार करने के बाद दूसरे दिनों में अगर हम जो है दशोपचार आदि करते हैं या फिर पंचोपचार आदि करते हैं तो वो सही है या नहीं। तो पहली बात देखिए, जब आप प्रथम दिन पूजन शुरू कर रहे हैं प्रतिपदा के दिन, तो प्रतिपदा के दिन जो है अगर आप षोडश उपचार या फिर अष्टादश उपचार के साथ अगर आप पूजन करते हैं और आप अपने मन में ये भावना रखते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि आप जो है 10 उपचार से ही नवरात्रि के
पूरे पूजन जो है वो आप करेंगे, मतलब नवरात्रि का हर दिन जो है आप पूजन करेंगे, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप जो है द्वितीया तिथि से जो है आप दश उपचार से ही पूजन करते, क्योंकि पहले दिन अगर आप षोडश उपचार कर रहे हैं तो उसमें दश उपचार देखिए उसमें ही निहित है। 10 जो उपचार से आप पूजन करेंगे उसमें ही वो जो है वो निहित है दोस्तों, या फिर पंचोपचार सप्तोपचार से भी आप पूजन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग 10 उपचार से ही करते हैं नवरात्रि आदि के पूजन, उससे कम जो है उतना नहीं करते हैं। पर फिर भी अगर कोई पंचोपचार आदि से भी कर रहे हैं तो वो भी जो है वो समस्या वहाँ पर नहीं है। यानी कि पहले दिन आपने जो है षोडश उपचार विधि के साथ आपने कलश आदि स्थापना के बाद जो है षोडश उपचार विधि के साथ स्नानीय वस्त्र आदि जो है वो आपने अर्पण किए। अब दूसरे दिन से जो है आप 10 उपचार विधि के साथ पूजन कर रहे तो कोई समस्या नहीं है। सभी के लिए ये संभव होता भी नहीं है। पहली बात जो है हर दिन वो जो है वस्त्र आदि जो है वो दे पाए, तो इसलिए प्रथम दिन जो है वो ये सब कुछ अर्पण करते हैं और बाकी दिनों में दशोपचार के साथ ही करते हैं। महापूजा में भी जो दुर्गा महापूजा करते हैं, शारदीय के समय भी हो या फिर वसंत नवरात्रि में भी जो दुर्गा पूजा किए जाते हैं, तो उसमें भी जो है कई घरों में ये नियम है कि वो अपने सामर्थ्य अनुसार पहले दिन ही जो है अष्टादश उपचार से हो या फिर जो है षोडश उपचार से हो या फिर उससे कई ज़्यादा उपचार से, कई समय जो है 21 जो है 28 उपचार से भी वो पूजन करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उपचार होते मतलब विस्तार के जो उपचार होते वो पहले दिन ही करते हैं। पहले दिन ही वो जो है कम से कम षोडश या अष्टादश उपचार से वो पूजन करते हैं और बाकी जो भी सारे दिन होते हैं उसमें जो है वो 10 उपचार आदि विधि के साथ पूजन करते। कई कई परिवार में कई कई पंडाल आदि में जो है ये विधि का पालन किया जाता है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप पहले दिन जो है स्नानीय वस्त्र आदि जो है वो आप माँ को अर्पण कर रहे, तो दूसरे दिन आप केवल 10 उपचार से पूजन कर रहे, तो समस्या उसमें किसी भी प्रकार की नहीं है। समस्या कहाँ पर हो जाता है दोस्तों, आप मान लीजिए पहले दिन आपने षोडशोपचार के साथ किए, दूसरे दिन आप दशोपचार किए, तीसरे दिन आपने पंचोपचार किए, उसके बाद आपका कभी मन हो गया कि अष्टमी या नवमी को हम बस षोडशोपचार कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको एक ही उपचार के साथ ही पूजन करना चाहिए। पहले दिन आपने षोडश उपचार किए क्योंकि आपने उस दिन स्थापना आदि किए, तो उस दिन आपने थोड़ा विस्तार से उपचार किए। बाकी आपने उस दिन अगर 10 उपचार के संकल्प आपने लिए हैं तो आपको 10 उपचार विधि के साथ ही जो है रोज के पूजन करना चाहिए। आपने पंचोपचार या सप्तोपचार से अगर आपने संकल्प लिया है तो आपको प्रतिदिन उस उपचार विधि के साथ ही जो है करना चाहिए। असल में हमारी एक समस्या क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं ये देखता हूँ, लोग प्रतिपदा, अष्टमी और नवमी बस इन तिथियों को ही जो है बहुत विशेष मानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन वो बस कुछ आरती कर देते हैं या फिर कुछ भोग लगाकर बस आरती करती है तो हो गया, इस प्रकार का एक भावना रहता है। तो ये बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं है। हाँ, प्रतिपदा तिथि क्योंकि उस दिन से ही नवरात्रि शुरू हो रहा है तो वो विशेष है। अष्टमी और नवमी तिथि, जैसे कि आप पूरे नवरात्रि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अष्टमी और नवमी तिथि में भी करते हैं तो भी आपको फल मिलता है। तो इस कारण से इन तिथियों को विशेष कहा गया है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नवरात्रि के दूसरे जो दिन हैं यानी कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारे दिन का मतलब ये सारे दिन जो है इसका कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर ये उतना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अष्टमी ही तो सबसे शक्तिशाली दिन है नवरात्रि का। नवरात्रि के 9 दिन ही एक शक्तिशाली, एक ऊर्जावान दिन होता है। तो इसलिए इस प्रकार से किसी भी चीज़ को डिफाइन मतलब इस प्रकार से किसी भी चीज़ को जो है ना कहते हैं ना कि आप इस प्रकार से किसी भी चीज़ को एक प्रकार से नहीं बोल सकते कि यही दिवस केवल मात्र शक्तिशाली है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। इसे इंग्लिश में एक शब्द बोला जाता है, मेरा इंग्लिश बहुत ही ख़राब है तो मैं इसलिए वो शब्द मुझे सही तरीके से याद नहीं आ रहा है इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों। पर
विषय यही है कि कोई एक दिन उस तरह से शक्तिशाली नहीं, ये हमारे विधान है कि आप कम से कम अगर नवरात्रि के 9 दिन भी पूजा नहीं कर पा रहे, मतलब प्रतिपदा से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम अष्टमी और नवमी के दिन भी पूजन कर सकते हैं। कम से कम आप जो है अष्टमी और नवमी के दिन भी जो है आप पूजन कर सकते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक दिवस जो है केवल मात्र शक्तिशाली है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। नवरात्रि के हर दिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नवरात्रि कम से कम कोई एक दिन भी पूजा करे, 1 या 2 दिन भी अगर वो पूजा करते हैं तो भी, मतलब नवरात्रि की पूजा को करे, तो विधान इसी कारण से है कि आप जो है अगर प्रतिपदा से नहीं कर पा रहे हैं उतना, तो आप कम से कम अष्टमी और नवमी को पूजन आप कम से कम करें। तो इसी कारण से उस तिथियों को विशेष कहा गया है, महा कहा गया है। पर इसका अर्थ ये नहीं नवरात्रि के दूसरे दिन हमें जो है बस कुछ भी करके जो है करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस गलती को बिल्कुल आप मत करिएगा। तो नवरात्रि में आप पहले दिन अगर षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं तो आप अवश्य करिए, कोई समस्या नहीं है। अगर दूसरे दिनों से आप जो है दशोपचार से पूजन करना चाहते तो आप कर सकते दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर 10 उपचार कर रहे हैं, 10 उपचार ही आप पूर्णता जो है नवमी तक यानी कि दशमी के सुबह तक जो है आपको करना है। उसमें कोई शॉर्टकट आदि नहीं चलेगा, या फिर एक दिन आपने षोडशोपचार की, एक दिन दशोपचार की, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। जिस दिन आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं उस दिन पूजन थोड़ा आप विस्तार से, मतलब उस दिन षोडशोपचार, अष्टादशोपचार आदि या फिर और भी कई सारे नियम आदि के साथ जो है आप कर सकते। पर दूसरे दिनों को भी समान रूप से जो है महत्व देना ही होगा दोस्तों। और आप अगर जो है उन दिनों में 10 उपचार से पूजा का संकल्प लेते तो आपको नित्य प्रतिदिन 10 उपचार से ही पूजन करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए आज एक उपचार हमने किया कल दूसरा उपचार किया, ये विषय बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले दिन आप कर सकते हैं विस्तार के, मतलब आप षोडश कर सकते हैं, आप अष्टादश कर सकते हैं। पर अगर दूसरे दिनों से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि मैं दशोपचार कर पाऊंगा, मैं पंचोपचार कर पाऊंगा, मैं सप्तोपचार कर पाऊंगा, कौन सा उपचार मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। उसी उपचार के साथ जो है आपको पूजन करना चाहिए पूरे नवरात्रि। ये विषय जो है आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सवाल और ये विषय जो है ये समझ में आ गया है। तो इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।